अगर आपने अभी तक अपना पहला एसआईपी शुरू नहीं किया है और आप इस बात से कंफ्यूज है कि आपको पहला एसआईपी कहाँ और कैसे शुरू करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपका पहला एसआईपी कहाँ और कैसे शुरू करना है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एज ए बिगिनर आपके लिए 2 फंड एनफ होता है आप अपने एसआईपी जर्नी का शुरुआत करने के लिए। आपका जो भी एसआईपी अमाउंट है आपके अपने बजट के हिसाब से, उसमें से 50% अमाउंट आप एक इंडेक्स फंड या एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया का पॉपुलर इंडेक्स फंड है, जहां पे आपका पैसा इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। और ये फंड बिगिनर के लिए एक सेफ ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इस फंड में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड थोड़ा ज़्यादा सेफ एंड स्टेबल होता है, तो इस फंड का रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। तो इस फंड की जगह आप लार्ज कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड में आपका पैसा इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में निवेश होता है, और इस फंड में आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इस कैटेगरी के बेस्ट फंड है, और इस फंड ने पिछले 3 साल में और 5 साल में लगातार 15% CAGR का एक अच्छा रिटर्न जमा करके दिया है। दूसरा फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी माना जाता है, क्योंकि इस फंड में इन्वेस्टर्स का पैसा अक्रॉस ऑल द कैटेगरी, दैट मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। इस फंड में फंड मैनेजर के पास कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। बेस्ड ऑन मार्केट सिनेरियो फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशंस को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो इस फंड में फंड मैनेजर बहुत अच्छे से फंड को मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए ये फंड एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स स्टेबिलिटी के साथ साथ एक अच्छा ग्रोथ इस फंड में हमें देखने को मिलता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी के 2 बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड हैं, और इन दोनों ही फंड के AUM साइज काफ़ी बड़ा है। इवन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का AUM साइज इज द लार्जेस्ट AUM साइज अक्रॉस ऑल द कैटेगरी इन म्यूचुअल फंड्स। सो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% अमाउंट आप एक इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और 50% अमाउंट आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब बात आता है कि आप SIP कैसे शुरू कर सकते हैं। SIP शुरू करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होता है। या तो आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, या कोई एक एक्सपर्ट ढूंढ के एक्सपर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, या ग्रो या एंजल वन जैसे स्टॉक ब्रोकर ऐप से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में HDFC, SBI एंड ICICI बैंक, इन तीनों बैंक के अपने खुद के म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगर इन तीनों बैंक में से कोई भी बैंक में आपका अपना अकाउंट खुला हुआ है, तो उस बैंक के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना SIP बैंक के थ्रू शुरू कीजिए। और अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड ऑपरेट करना चाहते हैं, देन ग्रो, एंजल वन, जेरोधा, आप सब जैसे कई सारे अच्छे सेबी रजिस्टर्ड ऐप अवेलेबल है। इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप अपना SIP शुरू कर सकते हैं। मैं पर्सनली ग्रो ऐप को यूज़ करता हूँ मेरे SIP करने के लिए। अगर आप भी ग्रो ऐप से कैसे SIP किया जाता है उसके बारे में सीखना है, देन मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को चेक कीजिए। उस वीडियो में मैंने डिटेल में ग्रो ऐप से कैसे SIP किया जाता है उसके बारे में बता रखा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।